हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल टैलेंट मस्ती में। दोस्तों, मैं हूं शिव कुमार सिंह। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव का दूसरा वीडियो है। आज हम इस वीडियो में कुंडली पर फेरों की संख्या और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल देंगे। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उनमें लोगों को एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि कहाँ पर यन लगाते हैं और कहाँ पर यन नहीं लगाते हैं। तो कुंडली में अगर फेरों की संख्या दी गई है तो वहाँ पर उसके सूत्र में यन लगाते हैं और नहीं दी गई है तो यन नहीं लगाते हैं। दोस्तों, आंकिक प्रश्नों के हल की ओर बढ़ें उसके पहले सूत्रों के बारे में जानकारी देंगे हम। पहला सूत्र फाई इज इक्वल टू बी ए। दूसरा सूत्र फाई इज इक्वल टू एन बी ए। तीसरा सूत्र फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। चौथा सूत्र फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। पांचवा सूत्र E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। छठवां सूत्र E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। जब कुंडली में फेरों की संख्या दी गई हो तो वहां पर एन का इस्तेमाल करते हैं। अगर फेरों की संख्या नहीं दी गई है तो एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फाई चुंबकीय फ्लक्स है, बी चुंबकीय क्षेत्र, ए क्षेत्रफल, एन फेरों की संख्या, थीटा कोण, डेल्टा फाई चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, ई विद्युत वाहक बल। 0.9 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली को 2 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। तो इसमें हमें 2 कंडीशन दे दी गई है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है तब चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा और जब लंबवत है तब कितना होगा। तो इसमें जो भी कोण दिया रहता है उसको 90 डिग्री से घटा देते हैं तो हमें थीटा कोण मालूम हो जाता है। 0.9 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो ए इज इक्वल टू 0.9 मीटर स्क्वायर। कुंडली को 2 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये है बी। 2 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। पहली कंडीशन दी गई है चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसमें फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो बी है 2 × 10⁻², ए है 0.9 कॉस थीटा, कॉस
ये 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है और 0 से इसको गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 0 डिग्री। तो ये जाएगा फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, बी 2 गुणे 10 की घात माइनस 2 और गुणे ए है 0.9 गुणे कॉस 0 डिग्री, 9 दूनी 18 1.8 गुणे 10 की घात माइनस 2 गुणे कॉस 0 डिग्री का मान 1, तो ये हो गया 1.8 गुणे 10 की घात माइनस 2 वेबर। 200 फेरों की एक कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से घटकर 0.5 वेबर रह जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। कुंडली में फेरों की संख्या 200 दी गई है, तो कैपिटल N इज इक्वल टू 200, समयांतराल दिया गया है 0.1 सेकेंड, तो डेल्टा T इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड, φ1 दिया गया है 1 वेबर, φ2 दिया गया है 0.5 वेबर, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान निकालना है, तो E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम इसमें सबसे पहले डेल्टा फाई निकालेंगे, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1 से इज इक्वल टू φ2 0.5 माइनस 1, इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा माइनस 0.5 वेबर। अब हम जिस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे वो सूत्र होगा E इज इक्वल टू माइनस N डेल्टा फाई बटे डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस N 200 गुणे डेल्टा फाई माइनस 0.5 माइनस 0.5 बटे डेल्टा T 0.1 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 200 गुणे 0.5 बटे 0.1, दशमलव के बाद एक अंक ऊपर है, दशमलव के बाद एक अंक नीचे है, तो ये दशमलव नीचे ऊपर से हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 200 गुणे 5, 200 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1000 वोल्ट। यदि 50 फेरों की एक तार की कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में 2 सेकंड में 20 वेबर की वृद्धि होती है तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा। कुंडली में फेरों की संख्या 50 दी गई है, तो कैपिटल N इज इक्वल टू 50, टाइम दिया गया है 2 सेकेंड, तो डेल्टा T इज इक्वल टू 2 सेकेंड, बीस वेबर की वृद्धि होती है, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 20 वेबर।
चूंकि इस प्रश्न में आया है कि 20 वेबर की वृद्धि होती है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। और हमें विद्युत वाहक बल की गणना करना है, हमें इसमें विद्युत वाहक बल निकालना है, तो E इक्वल टू हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब इन सभी में जो संबंध होता है उस संबंध वाले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो E इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी इक्वल टू माइनस n 50 गुणे डेल्टा फाई प्लस 20 बटे डेल्टा टी 2। तो अगली लाइन में आएगा, ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये 50 गुणे 20 बटे 2, 2 एक कम 2 और 2 दहम 20। अगली लाइन में आएगा इज इक्वल टू माइनस 50 गुणे 10 माइनस 50 दहमा 500, इतने वोल्ट आएगा। माइनस 500 वोल्ट विद्युत वाहक बल होगा। 50 फेरों वाली तार की कुंडली में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में 0.5 सेकंड में 30 वेबर की कमी होती है। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। कुंडली में फेरों की संख्या है 50, तो कैपिटल N इज इक्वल टू 50 टाइम दिया गया है 0.5 सेकेंड, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। 30 वेबर की कमी होती है तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 30 वेबर कमी होती है तो यहां माइनस लगा देंगे। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इन चारों में जो संबंध होता है उसी संबंध वाले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना हो जाएगी। तो इसमें E इज इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी से इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। इज इक्वल टू माइनस n 50 गुणे डेल्टा फाई माइनस 30 बटे डेल्टा टी 0.5। अगली लाइन में ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 50 गुणे 30 बटे 0.5। पाँच 500 गुणे 30 बटे 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 और ये डबल 0, तो ये हो गया 100 गुणे 30 बराबर 100 को 30 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3000 वोल्ट। तो ये गणना हो गई कि विद्युत वाहक बल जो होगा वो 3000 वोल्ट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यहीं तक।